जो धुंधुकारी था वो कितना बड़ा पापी था। यहां तक हमने सुना धुंधुकारी ने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में भागवत कैसे आ गई? प्रश्न हो सकता है भाई धुंधुकारी ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया जिस पुण्य के प्रताप के कारण से धुंधुकारी के जीवन में यह भागवत कथा मिली, और भागवत कथा मिलने के बाद धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। क्या पुण्य था ऐसा? संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सज्जनों कि धुंधुकारी का एक पुण्य था, और वो पुण्य ये था कि धुंधुकारी ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। और जीवन में याद रखना, पाप को स्वीकार करना भी सबसे बड़ा पुण्य है। पाप को स्वीकार करो, हाँ दुनिया वालों के सामने करो ना करो, पर जो दुनिया को बनाने वाला है ना, उसके सामने तो अपने पापों को स्वीकार करने की आदत बना लो। कोई गलती हो जाए तो बिल्कुल ठाकुर जी को जाकर कहो, प्रभु हमसे गलती हो गई, और हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा प्रायश्चित भगवान के सामने बैठकर अपने पाप को स्वीकार करते हैं ना सज्जनों, तो जो पाप को स्वीकार करने से जो पुण्य मिलेगा उसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। पाप को स्वीकार करने से भी पुण्य मिलता है, पर विडंबना यह है हम पाप को तो कम स्वीकार करते हैं, पर पुण्य का कोई बात हो जाए ना, कोई अगर 50 रुपए की रसीद भी अगर कहीं बना देना, उसको 50 बार गिनाते हैं। मानो कोई छोटा सा भी पुण्य किया जाए ना, उस पुण्य का भी बखान करते, लेकिन शास्त्र कहता है पाप को तो दिखाओ और पुण्य को छिपाओ साहब। पुण्य को छिपा कर रखना चाहिए, पर हम लोग पुण्य की प्रदर्शनी करने में एक नंबर है, और पाप अगर कहीं आ जाए ना भैया, इसलिए पाप को हमेशा दिखाना चाहिए और पुण्य को छिपाना चाहिए। और यही जो धुंधुकारी था, उस धुंधुकारी ने अपने जो पाप थे उस पाप का स्वीकार किया, पाप को स्वीकार किया। पर विडंबना क्या है, अगर एक बात बताएं, कोई अगर थोड़ी सी प्रशंसा भी करने लग जाए ना, तो प्रशंसा की मिठाई इतनी गजब की लगती है। कोई बुराई कर दे तो मुंह फुला ले, और कोई प्रशंसा करने लगे तो प्रशंसा अगर किसी व्यक्ति की कर रहे हो तो ओ कहीं नहीं साहब, सब भगवान की कृपा, और भीतर से मन कह रहा है 2-5 मिनट और चलने दे तो मजा आ रहा है, और बाहर से कहते रहेंगे कि अरे रे कोई नहीं सब भगवान का है, अपना क्या है, और भीतर से मन कहेगा कि चलने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। माने प्रशंसा की मिठाई हर आदमी खाना चाहता है, और प्रशंसा का तो कहना क्या साहब। तो यहाँ जो प्रशंसा है ना, हम प्रशंसा के चक्कर में तो लगे रहते हैं, और प्रशंसा तो इतनी गजब की। एक बात कहें आपसे, एक बार कोई मूर्तिकार था, और उस मूर्तिकार ने कि जो मूर्ति बनाने की जो कला थी, वो कला आसपास के सब लोगों में बड़ी प्रसिद्ध थी, क्योंकि बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता था वो मूर्तिकार। और इतनी अच्छी मूर्ति बनती थी, इतनी अच्छी मूर्ति बनती थी कि ऐसा लगता था कि केवल प्राण फूंकना बाकी रह गया, बाकी हूबहू ऐसी की ऐसी मूर्ति बना दे। अब वो मूर्तिकार मूर्ति बनाता, लेकिन किसी ज्योतिषी के माध्यम से उनको खबर पड़ी कि अब वो मरने वाले हैं। अब मूर्तिकार ने सोचा राम राम मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं। अब उस मूर्तिकार ने अपनी चतुराई लगाई और अपने जैसी की जैसी 8 मूर्तियां बना दी, हूबहू अपनी फोटोकॉपी, बस केवल प्राण फूंकना बाकी रह गया, बस अपने जैसी। इतने में जो ही उसका जो अंतिम दिन आया, यम के दूत आए, और यम के दूत एक जैसे 9 जनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 9 कौन 8 मूर्तियां, और उनके बीच में एक वो भी खड़ा हो गया। अरे राम राम राम, एक जैसे 9 जो यम के दूत थे वो चक्कर में पड़ गए। राम राम, एक जैसे 9, अब किसको ले जाए, असली कौन सा और नकली कौन सा? कहीं नकली को ले गए तो भी लफड़ा, और असली कौन सा है क्या पता। ओहो, अब कैसे क्या किया जाए। तो बस अब 8 जने नकली और एक असली पहचान कैसे हो। सीधे यम के दूत यमराज जी के पास गए और यमराज जी को जाकर कहने लगे, हे यमराज जी, गजब हो गई। ब्रह्मा जी के एक रोल हमने सुने, डबल रोल हमने सुने, ट्रिपल कहीं हो सकते, पर एक जैसे 9 रोल, गजब की बात हो गई। अब असली कौन सा, उसे कैसे पकड़े। ब्रह्मा बाबा भी आए और ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए। राम राम, इसमें से असली कौन सा है।
और ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और भगवान नारायण के पास यमराज जी, ब्रह्मा बाबा सीधे भगवान नारायण के पास गए। प्रभु ऐसे तो इस सृष्टि का चक्र ही टूट जाएगा, क्योंकि उस मूर्तिकार का अंतिम दिन है, अगर उसे लेकर नहीं आए ना तो महाराज फिर ये जो आवागमन का जो चक्र है यही टूट जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, असली कौन सा उसकी परख आप ही कर सकते हो। प्रभु चलो ना। भगवान नारायण गए और भगवान नारायण ने हूबहू 9 मूर्तियां एक जैसी देखी ना, देखकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा, वाह वाह ब्रह्मा जी, आज तो ये दुनिया वाले आपसे भी 9 कदम आगे निकलने लग गए हैं, क्या बात है। अपने जैसी हूबहू 9 मूर्तियां, वाह ब्रह्मा जी, आज तो आपकी कारीगरी को भी फेल कर दी। भाव से बोलो ना एक बार, अरे आपकी कारीगरी को भी फेल कर दिया, एक जैसी 9 मूर्तियां। अरे ब्रह्मा बाबा सच कह रहा हूं, ये मूर्ति बनाने वाला अगर सामने आ जाए तो मैं उसे इनाम दूं। क्या बात है, क्या गजब की मूर्तियां बनाई है, मन प्रसन्न कर दिया। एक काम करूं, पहले मैं इन मूर्तियों की परिक्रमा करूं। भगवान नारायण मूर्तियों की परिक्रमा करके सामने खड़े हुए और सोच रहे थे, काश ये मूर्ति बनाने वाला मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। इतने में जो 9 में जो असली था ना, उसने हाथ खड़ा किया, भगवान ये मूर्तियां मैंने बनाई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो पकड़ो, ब्रह्मा जी से कहा, यमराज जी से कहा चलो पकड़ो, असली पकड़ में आ गया। भाव से बोलो ना एक बार, देखो प्रशंसा की और प्रशंसा की मिठाई पचा नहीं सका और खुद ने कह दिया, क्योंकि प्रशंसा सबको अच्छी लगती है और बुराई कोई कर देना महाराज तो कहना ही क्या। मैं आपसे निवेदन करूं, कल भीम ने कहा था कि अगर आपकी कोई निंदा करे तो राजी होना, निंदा करने से क्या होता है, थोड़ा जोर से बोलो, क्या होता है, पाप कटते हैं। और जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके तो पाप कटते, और अगर आपकी निंदा कोई करेगा तो उसके अगले के पाप, भाई आपके पाप अगले के पास जाएंगे, है ना। पहली चीज, निंदा किसी की करो मत, और आपकी निंदा हो जाए तो प्रसन्न हो जाना। और एक बात हम आपको बता दें, निंदा उसी की होती है जिसका नाम होता है, ये भी पक्का है। भाई आपने किसी को देखा होगा जिसका कोई नाम ही नहीं, उसकी निंदा कोई करता हो ना, ना ना, प्रसन्न होना, जिसका नाम होता है ना उसी की निंदा होती है। तो धुंधुकारी का पुण्य क्या था, धुंधुकारी का सबसे बड़ा पुण्य अपने पाप को स्वीकार करना, और पाप को स्वीकार करने की आदत बनाओ।